क्लास में वो सो रहा है जब टीचर आखिरकार नोटिस करती है। उसके सारे क्लासमेट्स हंसते हैं, उसे लूजर बुलाते हैं जो कुछ कर ही नहीं सकता सिवाय सोने के। सिर्फ उसका दोस्त सच जानता है, जब लू सोता है तो उसे नाइटमेयर्स आते हैं, ठीक इसी बार की तरह। वो कभी प्रॉपर रेस्ट नहीं ले पाता क्योंकि उसे बार बार वही सपना आता है, एक स्कॉच्ड वेस्टलैंड जहां सिर्फ मॉन्स्टर्स घूमते हैं। लेकिन जो लू और किसी को भी पता नहीं है वो ये कि इस ड्रीम वर्ल्ड में वो मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी स्किल्स और मेमोरीज गेन कर सकता है। जब क्लास आखिरकार खत्म होती है वो घर जाता है, होपिंग टू गेट सम रियल स्लीप। लेकिन इसके बजाय वो अपने पेरेंट्स को वेटिंग पाता है। उन्होंने अपनी लास्ट सेविंग्स खर्च करके एक पोशन लिया है जो उसकी एबिलिटीज इंक्रीज करने वाला है। लू उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, इसलिए वो पोशन पी लेता है और अपने रूम में ट्रेन करने जाता है। लेकिन जितनी कोशिश वो करता है कुछ भी काम नहीं करता। उन कर्स्ड नाइटमेयर्स ने उसकी बची खुशी स्ट्रेंथ भी ड्रेन कर दी है। जब वो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठता है वो एग्जॉशन से तुरंत बेहोश हो जाता है। फिर से वो उसी नाइटमेयर में पहुंच जाता है। इस बार एक ज़ॉम्बी तुरंत उस पर अटैक करता है। वो उसे नियरली बाइट करने वाला होता है, लेकिन लू उसे किक करके दूर करता है और एक रॉक से उसका सिर स्मैश कर देता है। जब ज़ॉम्बी आखिरकार गिर जाता है वो रिलैक्स करता है, होपिंग कि अब खत्म हो गया। तभी ब्लैक एनर्जी कॉप से सीधे उसके बॉडी में फ्लो होने लगती है। लू अचानक ज़ॉम्बी की सारी मेमोरीज देखता है, उसकी पूरी लाइफ और डेथ। उसी पल दूसरा ज़ॉम्बी पीछे से अटैक करता है। बिना रियलाइज किए लू उसे टेयर अपार्ट कर देता है। शॉक्ड होकर वो समझता है कि क्या हुआ। उसने सिर्फ ज़ॉम्बी की मेमोरीज ही नहीं गेन की बल्कि उसकी स्ट्रेंथ और स्किल्स भी इनहेरिट कर ली हैं। और भी बेहतर बात, ये नाइटमेयर वर्ल्ड कोई रैंडम इल्यूजन नहीं था। ये 10,000 साल फ्यूचर में सेट है, मतलब वहाँ के फाउंडेशनल बॉडी रिफाइनिंग मेथड्स प्रेजेंट से थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स मोर एडवांस्ड हैं। ल्यूशन हार्डली बिलीव कर पा रहा है कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। वो सोचता है शायद ये सिर्फ ड्रीम है, लेकिन सब कुछ फार टू विविड, टू रियल लगता है। जैसे ही दूसरी ज़ॉम्बी की मेमोरीज उसके माइंड में सरफेस होती हैं, लू को एक नियरबाई मिलिट्री बेस का विजन दिखता है। वो डिड्यूस करता है कि इस वर्ल्ड में ऐसा प्लेस ज़रूर नियरबाई होगा। अगर वो उसे ढूंढ ले तो शायद वो अपने ड्रीम्स में हिडन स्ट्रेंज ट्रूथ्स को फाइनली समझ पाएगा। स्ट्रेंजली इस दूसरी मेमोरी को एब्जॉर्ब करने से पहले जैसा पेन या कन्फ्यूजन नहीं होता, बल्कि ये उसकी कॉम्बैट अवेयरनेस एनहांस कर देता है। वो स्ट्रॉन्गर, फास्टर फील करता है। ज़ॉम्बीज़ की मेमोरीज सरप्राइजिंगली यूजफुल साबित होती हैं। उसे वो बैटल इंस्टिंक्ट्स फीड करती हैं जो उसके पास कभी नहीं थे। लेकिन जैसे ही वो इसे प्रोसेस करना शुरू करता है, कुछ अननोन चीज़ उसे स्ट्राइक करती है और वो ग्राउंड पर अनकॉन्शियस गिर जाता है। जब वो अवेकन होता है वो सेफली घर पर पाता है खुद को। एक familiar वॉइस उसे कॉल करती है, स्नैपिंग हिम आउट ऑफ हिज डेज। ये उसकी यंगर सिस्टर है जो उसे डिनर के लिए समन कर रही है। वो डोर खोलता है तो अपनी सिस्टर लू शिंगी वेटिंग मिलती है। वो उसे स्कोल्ड करती है कि प्रैक्टिसिंग की बजाय नैपिंग क्यों कर रहा है, लेकिन रुक जाती है जब वो उसकी स्वेट सोक्ड शर्ट और अंडरनीथ मसल्स नोटिस करती है। सरप्राइज छुपाने की कोशिश करती है। वो क्विकली मुड़ जाती है और डिनर के बारे में रिमाइंड करती है। जैसे ही वो वॉक ऑफ करती है, लूम उसे जाते हुए देखता है। सोचता है उन दिनों को जब वो दोनों हमेशा साथ खेलते थे। चीजें बदल गईं जब उसने स्कूल टॉप किया। उसका एटीट्यूड शिफ्ट हो गया और उनके बीच डिस्टेंस बढ़ गया। लेकिन सरप्राइजिंग नहीं है, उसका की ब्लड लेवल ऑलरेडी परफेक्ट 1 है और उसकी कॉम्बैट एबिलिटी लाइकली 100 से ऊपर है। वो टॉप मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज में से एक में एंटर करने के ट्रैक पर है। उसके कंपेयर में लू खुद को बस एक यूजलेस ब्रदर मानता है। स्टिल डीप इन थॉट वो अपनी शर्ट उठाता है और मिरर में रिफ्लेक्शन चेक करता है, सिर्फ शॉक्ड होने के लिए। समहाउ उसके वेल डिफाइंड मसल्स डेवलप हो गए हैं। वो वीक बिल्कुल फील नहीं करता डिस्पाइट जस्ट वेकिंग अप, बल्कि वो कंप्लीटली रिफ्रेश फील करता है, जैसे वाइटैलिटी से भरपूर हो। ड्रीम से एब्सॉर्ब्ड मेमोरीज क्रिस्टल क्लियर बनी हुई हैं। वो वंडर करने लगता है, क्या ड्रीम में एब्सॉर्ब्ड पावर्स और मेमोरीज रियलिटी में क्रॉसओवर हो गए हैं? क्या ड्रीम्स के थ्रू ही स्ट्रॉन्गर बनना पॉसिबल है? वो रियल वर्ल्ड जहां वो रहता है एक सुपरनैचुरल वर्ल्ड है, जहां लोग इनह्यूमन पावर्स वील्ड करते हैं जो नॉर्मल ह्यूमन लिमिट से ट्रांसेंड करते हैं। लगभग 300 साल पहले डायमेंशनल क्रैक्स दुनिया भर में अपीयर हुए, टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स अनलीश करके हैवक मचाया। उसी समय ह्यूमंस ने खुद के अंदर स्ट्रेंज पावर्स अवेकन करना शुरू किया, एक्सपोनेंशियली उनकी स्ट्रेंथ बूस्ट करके। यही मार्शल आर्ट सेराफी बिगिनिंग थी। लोग हार्ड ट्रेन करते थे अपनी हिडन पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए, स्ट्राइविंग टू मास्टर वो मार्शल आर्ट्स जो उनके अंदर डीप बेरीड थे। डिनर टेबल पर लू अपनी मॉम का राइस बोल स्टार्विंग पिग की तरह डिवावर करता है। इट्स जस्ट टू गुड। वो स्टॉप नहीं कर पाता और क्विकली मोर मांगता है। सेवरल डिशेस के बाद भी वो स्टफ्ड है और थोड़ा कंफ्यूज्ड कि वो इतना क्यों खा रहा है। उसके डैड चकल करते हैं, कहते हैं कि वो उसे हंग्री करके घर से नहीं जाने देंगे। वो वाइफ से कहते हैं लू के लिए और कुक करो और प्रॉमिस करते हैं कल कुछ टॉनिक्स लाने का, अर्जिंग हिम टू यूज दिस टाइम टू गेट हिज हेल्थ बैक ऑन ट्रैक।
शिंगी अनइम्प्रेस्ड पॉइंट आउट करती है कि लू ऑलरेडी 18 का है और लास्ट टाइम चेकअप में उसका की ब्लड लेवल सिर्फ 0.8 था। उनके फादर उस पर स्नैप करते हैं, रिमाइंड करते हुए कि स्टैंडर्ड मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज और एलीट इंस्टीट्यूशंस में मैसिव डिफरेंस है। मीनवाइल लू सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है जो हुआ। अगर सिर्फ ड्रीमिंग से उसकी हेल्थ स्टेटस इंक्रीज हो सकती है तो क्या ये स्टिल ड्रीम है या कुछ और। वो डिसाइड करता है कि उसे अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करनी है। डिनर के बाद हमारा बॉय लोकल जूडो क्लब जाता है। वो रिकॉल करता है कि ये क्लब मास्टर होंगवान द्वारा रन किया जाता है, जिनकी फैमिली स्पेशलाइज्ड बॉक्सिंग टेक्निक के लिए रिनाउंड है। क्लब इटसेल्फ बाई सिटी के टॉप 10 मार्शल आर्ट्स में से एक है। मास्टर होंगवान रैंक 4 मार्शल आर्टिस्ट का टाइटल होल्ड करते हैं और कॉम्बैट सिस्टम के अंडर रिकग्नाइज्ड ब्लैक बेल्ट है। इस सिस्टम में रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट के पास 1.5 की और 150 कॉम्बैट पावर होता है। रैंक 2 जंप करता है 15 की और 1500 कॉम्बैट पावर पर। रैंक 3 और भी क्रेजी है, 100 की और 10,000 से ऊपर पावर। रैंक 4 वॉरियर्स 200 की ब्रेक करते हैं और कॉम्बैट स्ट्रेंथ में 1 लाख से ऊपर हिट कर सकते हैं। लू नर्वस हो जाता है इस स्टीप पावर स्केल के बारे में सोचकर। रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट को सोसाइटी में ऑलरेडी इमेंस रिस्पेक्ट मिलता है, लेकिन हाईएस्ट ईयर वाले ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमंस की तरह व्यूड होते हैं। जैसे ही वो क्लब के रजिस्ट्रेशन बोर्ड को स्टडी करता है, हाई ट्यूशन फीस नोट करता है। क्लियर है कि सिर्फ वेल्दी फैमिलीज ही इस तरह की ट्रेनिंग अफोर्ड कर सकती हैं। वो जानता है कि अगर शिंगी ओनली चाइल्ड होती तो शायद फैमिली उसकी एडमिशन अफोर्ड कर पाती, लेकिन अब वो खुद को थिन स्ट्रेच कर रहे हैं। जैसे ही लू इसके बारे में सोच रहा है, रिसेप्शनिस्ट उसे ग्रीट करती है, पूछती है कि क्या वो क्लासेस रजिस्टर करने आया है। लू इसके बजाय स्टेट करता है अपना इंटेंशन की पावर और कॉम्बैट स्टेटस चेक करने का। रिसेप्शनिस्ट नोटिसिंग कि बॉय के पास पर्सनल इंस्ट्रक्टर नहीं है और ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से लगता है, क्वाइटली एज्यूम करती है कि वो वेल्दी फैमिली से नहीं है। फिर भी वो उसे रूम नंबर 8 की तरफ डायरेक्ट करती है, इन्फॉर्म करके कि वहाँ मशीन है स्टैट्स मेजर करने के लिए। लू कॉन्फिडेंटली डेजिग्नेटेड रूम की तरफ जाता है, ऑलरेडी फेमिलियर कैसे सिस्टम वर्क करता है। अंदर जाकर वो मशीन के पास जाता है और हैंड रखता है हेल्थ स्टेटस चेक करने के लिए। डिस्प्ले पर रीडिंग दिखती है 0.9। ये रिजल्ट उसे सरप्राइज और एक्साइट दोनों करता है, क्योंकि उसका की स्टेटस 0.2 बढ़ गया है और वो सब सिर्फ 1 घंटे के ड्रीम से। वो अमेज्ड है कि इतनी शॉर्ट नैप ने स्टैट्स इतना बूस्ट कर दिया। शायद वो फाइनली अपनी जीनियस लिटिल सिस्टर को कैचअप कर रहा है, और अगर ये कंटिन्यू रहा तो वो मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में एक्चुअली फार जा सकता है। नेक्स्ट लू डिसाइड करता है कॉम्बैट पावर टेस्ट करने का। वो फोकस्ड फोर्स के साथ मशीन पर स्ट्राइक करता है, चैनलिंग वो बैटल टेक्निक्स और